हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अपोहन द्रव में रिक्त स्थान पदार्थ के अलावा रक्त प्लाज्मा के अन्य सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि अपोहन द्रव में जो है खाली स्थान पदार्थ के अलावा रक्त प्लाज्मा के अन्य सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो हमें इसमें जो है रिक्त स्थान बताना है कि यहाँ क्या होगा। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा अपोहन। अपोहन क्या होता है इसको समझते हैं। अपोहन जो एक प्रक्रिया होती है जिसमें कह सकते हैं यदि किसी लवण और यहाँ पे स्टार्च, किसी लवण और स्टार्च के विलयन, स्टार्च के जो है विलयन को सेलोफेन की जो है सेलोफेन की थैली में भरकर उसे जो है आश्रित जल में लटका दिया जाता है। किस में लटका दिया जाता है? आश्रित जल में जो है लटका दिया जाता है। और यहाँ पे अगर आश्रित जल को लटका दिया जाए तो लवण के जो आयन होते हैं वो सेलोफेन से होते हुए आश्रित जल में प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? यहाँ पे सेलोफेन से होते हुए आश्रित जल में प्रवेश कर जाते हैं। और स्टार्च जो होती है थैली के अंदर ही रह जाती है। स्टार्च जो होती है यहाँ पे वो कहाँ रह जाती है? थैली के अंदर ही रह जाती है। थैली के अंदर ही जो है रह जाती है। और यह प्रक्रिया जो है अपोहन कहलाती है। और हम कह सकते हैं कई बार क्या हो जाता है, बहुत विपरीत परिस्थितियों के कारण जो है गुर्दा जो है अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है और शरीर में बनने वाला जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करें यूरिया तथा अन्य जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये रक्त से छानने में जो है कह सकते हैं छानने में जो है असमर्थ हो जाते हैं, जिस कारण रक्त में ये जो है विषैले पदार्थ बढ़ने लगते हैं। तब जो है डायलिसिस यंत्र द्वारा जो है और उसका प्रयोग कर रक्त को साफ किया जाता है। किसको साफ किया जाता है? रक्त को साफ किया जाता है। और इस यंत्र में जो है रक्त सेलोफेन झिल्ली की बनी नलिकाओं में बहता है। और इन नलिकाओं के बाहर जो है रक्त का यहाँ पे क्या होता है? समपरासरी जो है लवण द्रव को जो है बहाया जाता है, जिस कारण क्या होता है नलिकाओं के अंदर बहते रक्त से जो है उत्सर्जी पदार्थ यानी कि जैसे कि यूरिया अलग होकर यंत्र के द्रव में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? यंत्र के द्रव में आ जाते हैं। और रक्त जो होता है रक्त यूरिया तथा उत्सर्जी पदार्थों से मुक्त हो जाता है। और इस क्रिया के बाद जो है रक्त को शरीर में वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अपोहन द्रव होता है, अपोहन द्रव में जो है क्या होता है? नाइट्रोजनी व्यर्थ जो है पदार्थ, जैसे कि यूरिया हो सकता है नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ।
उसके बाद जो उत्सर्जी पदार्थ और होते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूरिक जो है अम्ल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, और नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ के अलावा जो होते हैं यहाँ पे अलावा रक्त प्लाज्मा जो है, रक्त प्लाज्मा के अन्य सभी पदार्थ जो है उपस्थित होते हैं। तो हमें यहाँ पे रिक्त स्थान पूछा गया था कि अपोहन द्रव में यहाँ पे खाली स्थान पदार्थ, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनी व्यर्थ हो जाएगा। नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ के अलावा रक्त प्लाज्मा के अन्य सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि अपोहन द्रव में नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ के अलावा रक्त प्लाज्मा के अन्य सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।